आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 4। इसमें है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका पहला पार्ट है 2x² - 5x + 3 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होना ज़रूरी है, दो दर्जी मसावात का होना ज़रूरी है। पहले x की पावर 2, फिर x और उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू का होना ज़रूरी है और एक साइड पे 0 का होना भी ज़रूरी है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² + bx + c = 0। हमने क्या करना है, हमने इनके कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करना है। अब देखें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x² के साथ कौन सा वेरिएबल है a, और इसके साथ इसका x² का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाती है 2। मतलब जो वैल्यू x² के साथ मौजूद है वो ही a की वैल्यू होती है। और इधर x के साथ क्या है b, हमने b लिखा, और इधर x के साथ क्या है -5 इसका कोएफिशिएंट है। मतलब जो x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, और एंड पे जो भी वैल्यू हो -3 + 3 वो कांस्टेंट यानी कि c की वैल्यू होती है। अब जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो होता है x = -b ± b² - 4ac/2a। अब इसी के अंदर हमारे पास a b c तीनों वेरिएबल हैं, तीनों की वैल्यू मौजूद है। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। ये माइनस ये लिखा, b की वैल्यू -5 थी वो पुट की, प्लस माइनस b का स्क्वायर है, मतलब -5 का स्क्वायर लेंगे। आगे साइन माइनस है वो लिखा, 4 ये लिखा, उसके बाद a की वैल्यू 2 है वो लिखी, और c की वैल्यू 3 है वो लिखी। ओवर में क्या है 2a, 2 लिखेंगे, a की जगह उसकी वैल्यू 2 है वो लिखेंगे। x = -+ हो गया, प्लस माइनस का ऊपर पावर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी। 5 का स्क्वायर 25 आएगा, माइनस 4 2 = 8, 8 3 = 24 = प्लस 5 प्लस -25 में से 24 को निकाला 1, ऊपर √/4, और 1 का √1 ही होता है, 5 + 1 प्लस -1/4। अब पिछले सवाल की तरह हम इसको अभी प्लस को एक दफ़ा प्लस लिखेंगे एक, और एक दफ़ा -1 लिखेंगे। 5 + 1/4 और x = 5 - 1/4। 5 और 1 6 हो गया, ओवर 4 ये 6 हो गया, ओवर 4। 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। इसी तरह ये 5 - 1/4, 5 में से 1 को निकाला 4/4, ये आपस में कैंसिल हो गए तो आ गया 1। इसका सॉल्यूशन सेट आ गया 3/2 और +1। इसका पार्ट 2 है 2x² - 7x - 15 = 0। अब इसकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, पहले x² की वैल्यू है, फिर x की है, और एंड पे कांस्टेंट की है। ये दो दर्जी मसावत होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² - bx c। अब x इन दोनों का कंपैरिजन कर लें। a किसके बराबर आ गया 2 के, b किसके बराबर आ गया -7 के, और c किसके बराबर आ गया -15 के। वही फार्मूला, अब इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू को पुट करना है। ये माइनस फार्मूले की, ये b की वैल्यू -7 प्लस माइनस b² की जगह -7 का स्क्वायर, -4, a की जगह 2 और b की जगह -15। ये आ गया +7 आ गया, और -7 का स्क्वायर 49, माइनस और माइनस ये वाला प्लस हो गया। 4 2 = 8, और 8 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 7 ये वाला प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169/4 आ जाएगा, और 169 का अंडर आता है 13/4। उसी तरह एक दफ़ा इसको जमा के साथ हल करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। 7 + 13/4, ये दोनों वैल्यू जमा हो रही है, प्लस 20/4, 4 4 1 = 4, 4 5 = 20, ये 5 आ गया। 7 - 13/4, एक के साथ साइन जमा का है और एक के साथ माइनस का है। साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी में से छोटी को माइनस करें, 6/4,
2 2s आर 4, 2 3s आर 6, माइनस 3/2। इसका सोल्यूशन सेट आ गया 5 और माइनस 3/2 आ गया। इसका पार्ट नंबर 3 देखें, 2x² प्लस 7x प्लस इज इक्वल टू 15। अब इसके अंदर x² भी है, x की वैल्यू भी है, कांस्टेंट इस साइड पे है। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को इधर लेके आए, इधर 0 आना चाहिए। 2x² प्लस 7x ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, a की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, b की वैल्यू प्लस 7 आ गई, c की वैल्यू माइनस 15 आ गई। वही फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पे इनकी वैल्यू को पुट करें, a b c की, b की वैल्यू माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 7 वो लिखी, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस 4 a की जगह 2 और c की जगह माइनस 15। इसके ऊपर √2a 2 लिखा, a की जगह 2 लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 4 2 बार 8, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें 120, ऊपर अंडर रूट, इनको हल किया तो जमा किया 169/4 आ गया। माइनस 7 प्लस माइनस 169 का अंडर रूट आता है 13/4, एक दफ़ा जमा के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। माइनस 7 प्लस 13/4, माइनस 7 माइनस 13/4, ये माइनस की है, ये जमा की है, साइन बड़ी वैल्यू का, 13 में से 7 को निकाला तो 6/4। ये माइनस का 7 है, ये माइनस 13 है, दोनों का साइन एक जैसा हो, साइन वही रहता है, वैल्यू जमा हो जाती है। और ये आ गया 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, एक्स की एक वैल्यू आई 3/2 और 4 1s आर 4, 4 5s आर 20। ये आ गया, साथ में माइनस आ रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो 3/2 और -5 आएगा। इसका पार्ट 4 है, x² प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। इक्वेशन वही होती है, सिर्फ थोड़ी चेंज की होती है, उसको सही करना होता है पहले। ये x² के बाद हमें पता है कि x की वैल्यू आती है और वो इक्वल के उस साइड पे है तो उसको इधर ले आए। वो अगर वो प्लस की है तो माइनस का कर लें, माइनस है तो प्लस कर लें। ये प्लस इधर आके -7 हो गई, ये प्लस 11 पहले इधर है, दूसरी साइड पे 0 आ गया। अब वही हमने इक्वेशन लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू, अब इसका कोएफिशिएंट इधर कोई भी नहीं लिखा, तो उधर क्या होगा 1 होगा, और x² का कोएफिशिएंट a है, a इज इक्वल टू 1। इधर x का b है और ऊपर x की वैल्यू -7 है वो लिखी, और c की वैल्यू +11 है। फार्मूला लिखा, उसके अंदर वैल्यू को पुट करें, माइनस ये लिखा, b की जगह -7 प्लस माइनस b² मतलब -7 का स्क्वायर, -4 a की जगह 1 और c की जगह 11, ऊपर √2a 2a की जगह 1 लिखा। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आता है, और ऊपर √, नीचे आ गया 2। अब आ गया 7 प्लस माइनस 49 में से 44 निकाला 5, ऊपर √2, और ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो होता है अंडर रूट वो ऐसे ही रहता है। 7 प्लस माइनस ये 5 का √2, यही इसका सोल्यूशन सेट है। अब इसका पार्ट 5 देखें, x + 4/x-4 प्लस x - 2/x-3 इज इक्वल टू 6 1/3। अब क्या, x + 4, इन दोनों का हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे। इसके ओवर में जो वैल्यू है x - 4 x-3 दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, तो दोनों ही इनका एलसीएम होगा। अब पहली रकम के ओवर में है x - 4 और एलसीएम में भी आ रहा है x - 4, ये सेम वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, जो रह गई वो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी। x - 3 बच गया और x + 4 बच गया, वो हमने लिखा, साइन प्लस का डाला। दूसरी रकम के ओवर में है x - 3 और ये एलसीएम में भी x - 3 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, x - 4 मल्टीप्लाई होगा x - 2 से। इसको हल करेंगे हम, ये 6 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 आ जाएगा, और ऊपर वाला 1 इसमें जमा करेंगे, 19/3 आ जाएगा, ये साथ लिखते जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले ये वाला x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओवर ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा।
एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3x, 4x से मल्टीप्लाई प्लस 4x, 4 माइनस 4, 4 3 ज़ार 12 प्लस एक्स ने एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा -4, माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा -2x, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8, एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x, माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा -3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, -3x और प्लस 4x, साइन अलग अलग हैं, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, 4 में से 3 को निकाला तो 1x, -12 ये आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, -4x -2x, दोनों का साइन माइनस है, साइन वही रहेगा, वैल्यू जमा हो जाएगी, 6 हो गया प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर -4x और -3x -7x प्लस 12। अब ये एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर ये दोनों जमा हो जाएंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये जमा का x है और ये नफ़ी का 6x है, साइन बड़ी वैल्यू का 6 में से 1 को निकाला तो 5x आएगा, माइनस का 12 है और जमा का 8 है, साइन बड़ी वैल्यू का 12 में से 8 को निकाला -4, लीजिए एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 19/3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 19 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 19 लिखा उसके आगे ये वैल्यू लिखी, 3 लिखा उसके ऊपर, साथ ये वाली वैल्यू को लिखा। 19x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 19x स्क्वायर, 19 माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा -133x, 19 प्लस 12 से मल्टीप्लाई होगा 228 इज इक्वल टू 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर माइनस 5x से मल्टीप्लाई होगा -15x, 3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा -12x, 12 आ जाएगा। अब एक साइड पे वैल्यू ले जाएं, ये 19x स्क्वायर ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -133x, ये माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस 228, ये माइनस का 12 है, इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। ये 19 में से 6 को निकाला तो 13x स्क्वायर माइनस 133 में से प्लस का 15 निकाला तो -118x आ गया। ये दोनों वैल्यू के साथ साइन जमा का है तो जमा हो जाएंगे, 240 आ जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a की, एक्स के साथ वाली वैल्यू -118 b की, c की वैल्यू कांस्टेंट की होती है और वो है 240 की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a, माइनस लिखा, b की वैल्यू है -118 प्लस -b का स्क्वायर -118 का स्क्वायर, -4a की जगह 13 और c की जगह 240 ओवर 2a, a की जगह हमने 13 पुट किया। एक माइनस माइनस प्लस का 118 प्लस माइनस है, माइनस के ऊपर पावर इवन है पर जमा हो जाएगी, 118 का स्क्वायर लेंगे तो 13,924 आएगा, माइनस 13 को 4 से और 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,480 आएगा, ओवर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। 118 प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1444 आएगा, ऊपर अंडर रूट ओवर 26 आएगा। 118 प्लस माइनस इसका अंडर रूट लेंगे तो आएगा 38 ओवर 26। एक दफ़ा जमा के साथ हल करें और एक दफ़ा माइनस के साथ हल करें। 118 जमा 38 ओवर 26, इन दोनों को जमा किया 156 ओवर 56। 26 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 156 आता है। 118 में से निकालें, 38 को माइनस किया तो आ गया 80 ओवर 6 आ गया, ये आ गया 2 4 ज़ार 8 और 0 2 3 ज़ार 6, 40 ओवर 3, ये इसका आंसर आ गया 6 और 40 ओवर 3। अब इसका लास्ट पार्ट है 6, 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। अब ये दोनों इक्वल है, इस एक दूसरे के इस साइड पे हैं तो हम क्या करेंगे, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 1 x माइनस 3 से 3x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 1 जो है वो 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। पहले x को लिखेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को लिखेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू x लिखेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +1 लिखेंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x 3x से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 3x माइनस x 3 से मल्टीप्लाई होगा -3x, -1 3x से मल्टीप्लाई होगा -3x,
माइनस माइनस प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 इज इक्वल टू एक्स, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स प्लस 1, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस माइनस माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा। ये 3x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है और ये प्लस 2x है, 2 में से 1 को निकाला साइन बड़ी वैल्यू का, x आ गया माइनस 1। अब इनको भी एक साइड पे ले जाए सभी को और एक साइड पे 0 आना चाहिए। 3x स्क्वायर है, ये इधर आके जमा का था, इधर आके माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 6x है ये प्लस का x है, इधर आके माइनस का x हो जाएगा। ये प्लस 3, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। ये 3 में से 2 को निकाला x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू माइनस 7 आएगी ये वाली, और सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करें, माइनस इंटू बी की जगह माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 4, ऊपर अंडर रूट ओवर 2a, ए की जगह हम 1 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस 49 में से 16 को निकाला 33 अंडर रूट ओवर 2 आ गया। और 33 एक मुफरत प्राइम नंबर है तो इसका अंडर रूट हल नहीं होगा, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया 7 प्लस माइनस 33 अंडर रूट ओवर 2 आएगा।